Bismillahirrahmanirrahim. I am Rizwan Ahmed and welcome to Ultra Physics. स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ, यानी आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अर्थ का मास। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास MO, जिसका मास MO है, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और इसको अर्थ की सरफेस पे रखा जाता है। यू कैन सी इन द फिगर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ की सरफेस पे रखा जाता है उसको। ज़ाहिर है ये मास ऑफ अर्थ होगा। इसी तरह से अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगा, आपके पास ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ हो तो अर्थ का मास, और इन दोनों के सेंटर के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाएगा। स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास जब दो मासेस हों तो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उस लॉ के मुताबिक everybody in the universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फोर्स के साथ वो बॉडी को दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और उनका जो प्रोडक्ट है दो मासेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जी हमारे पास जो है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर इस टॉपिक में भी यही फिनोमेना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, और दूसरी हमारे पास क्या आ गया, अर्थ ऑब्जेक्ट हमने अर्थ की सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। तो इस पर भी न्यूटन का यही लॉ लागू होगा, यानी न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो हम m1 की जगह पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यानी पहली बॉडी मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और m2 की जगह पे मास ऑफ अर्थ, यानी दूसरी बॉडी का मास, तो दूसरी बॉडी यानी मास ऑफ अर्थ, जो कि आज के इस टॉपिक में हमने कवर अप करना है कि मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करते हैं। सो यूज़ करते हैं जी फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या आ जाएगा जी हमारे पास, एफ जी इक्वल्स जी, m1 की जगह हम ले लेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और m2 की जगह हम ले लेंगे मास ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये जो हमारे पास रेडियस है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के दरमियान में जो फासला है। स्टूडेंट, हमें पता है कि ये हमारे पास एफ जी बेसिकली बराबर है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, एफ जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू हमारे पास बराबर होता है एम जी के, और m हमारे पास किसका मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला में पता है कि वेट हमारे पास बराबर होता है एम जी के, तो एफ जी फोर जो है वो बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और वेट बराबर है एम ओ जी के। तो इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। एफ जी की जगह पे, यानी ये जो एफ जी है इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, एम ओ जी, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, एम ओ जी इक्वल्स जी एम ओ एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी हमारे पास बच जाएगा जी इक्वल्स कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। अच्छा जी, हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ इस इक्वेशन से आप इलादा लिख लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास किसके बराबर बच जाएगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास जो जी कैपिटल जी आ जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा जी, ये वो मेन इक्वेशन है जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ अर्थ। अब इसके लिए हमारे पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है मास ऑफ अर्थ को फाइंड करने के लिए, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, फिर रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए, और कैपिटल जी होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है
कि आप किसी भी प्लेनेट का मास मालूम कर सकते हैं बशर्त ये कि आपके पास उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो और उस प्लेनेट का रेडियस आपको मालूम हो, तो आप किसी भी प्लेनेट का यानी जुपिटर, वीनस, किसी का भी आप जो है मास मालूम कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? उस प्लेनेट का जी और उसका रेडियस। बाकी ये जी की वैल्यू सबके लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सबके लिए सेम रहती है। तो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए कि अब हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो वी नो कि हमारे पास जो स्मॉल जी है वो बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड -2 पर सेकंड, जो है नीचे 2 है ऊपर जाकर -2 हो जाते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी इक्वल्स 9.8 न्यूटन किलोग्राम -1। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट हमें पता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर सेकंड -2 के। अब हम दोनों साइड पे किलोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, किलोग्राम पर किलोग्राम, यहाँ पर भी किलोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये किलोग्राम अबव चला गया तो यहाँ प्लस है, इसकी पावर +1 है, ऊपर जा कर के हो जाएगी -1 इज़ इक्वल टू, इस साइड पे क्या बच गया मीटर सेकंड -2, तो मीटर सेकंड -2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन किलोग्राम -1 लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। और इसी तरह से हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हमारे पास आ गई रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। और कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर या किलोग्राम -2। ये हमारे पास आ गई तीनों वैल्यूज़। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 जो कि हम यूज़ करेंगे मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए, उसमें पुट कर लेते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को और कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 जिसको हम यूज़ करेंगे और मास ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। तो इसमें हम ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8 न्यूटन किलोग्राम -1, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, इसी तरह से कैपिटल जी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ अर्थ इक्वल्स स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.8 न्यूटन किलोग्राम -1 मल्टीप्लाई बाय आर ई का स्क्वायर। तो आर ई हमारे पास क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास है 6.6 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। आप इस स्क्वायर को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन किलोग्राम -1 मल्टीप्लाई बाय 6.4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 40.96 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 12 और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको स्टार्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर से न्यूटन किलोग्राम -1 पर कन्वर्ट किया था ताकि यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो सके। अब ये -1 है और ये हमारे पास -2 है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये -1 सारा कैंसिल आउट हो जाएगा 1 के साथ, और 1 किलोग्राम आपके पास नेगेटिव में यहाँ बचेगा, ऊपर जाकर ये किलोग्राम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक पावर यहाँ से बच जाती है। बाकी क्या रिमेनिंग में बचा जी 9.8 × 40.96 डिवीजन में क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 भी है, डिवीजन में क्या चीज़ बच की जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और 1 किलोग्राम नेगेटिव पावर में बच गया यहाँ पर।
अब जी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 40.96, तो ये हमारे पास आता है 401.408 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों चीज़ों को आप अबव ले जाएं, 10 पावर 12 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +11, ये माइनस किलोग्राम ऊपर जाकर पॉजिटिव किलोग्राम हो जाएगा और +1 हम लिखते नहीं हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 401.408 डिवाइडेड बाय 6.67, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 60.18 इंटू 10 पावर, ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी हमारे पास, तो 10 पावर 12 + 11 किलोग्राम, और ये आ जाएगा जी 10 + 11 12 + 11 हमारे पास हो जाएगा 60.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 किलोग्राम। अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट आपके पास, इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाते हैं, राइट साइड से मूव करते हैं, एक डिजिट मूव करते हैं, 6 के बाद पुट करते हैं इसको, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 6.018, राउंडिंग ऑफ का रूल यूज़ करते हैं। तो राइट से हम लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, एक चीज़ तो ये है कि 10 की पावर पॉजिटिव होगी। दूसरा कितने डिजिट गए हैं, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर प्लेस किए तो एक डिजिट गए तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। आगे पहले से क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 23 और आगे लिखा हुआ है kg। अब ये फिर से बेसिस सेम है तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 + 1 कितना हो जाएगा 24 kg। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ इक्वल्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स 6.0 को हम लिख लेंगे जस्ट इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। तो स्टूडेंट ये है मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। तो आज के इस टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया जी मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को सारा जो मैथमेटिकल डिराइवेशन है उसके ज़रिए से हमने फाइंड आउट किया कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 × 10 पावर 24 kg के बराबर आती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ हम अर्थ का मास नहीं मालूम कर सकते, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका मास मालूम कर सकते हैं। जस्ट हमारे पास उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी की वैल्यू होनी चाहिए और उसका रेडियस हमें मालूम होना चाहिए, तो हम उस प्लैनेट का मास क्या कर सकते हैं जी, मालूम कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।